नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक शानदार टॉपिक होता है जिसका नाम है राजस्थान के जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रमुख संस्कार और रीति रिवाज। अब ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान के व्यक्तियों के ये संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं उनके संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। इनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे और बाकी जो कोई अन्य रीति रिवाज है तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे विद्यार्थी। ठीक है ना? तो 16 संस्कार आप में से किस किस को आते हैं कि सर मुझे आते हैं 16 संस्कार? नाम सुना 16 संस्कारों का? नहीं सुना? नाम सुना है पर आते नहीं है। आज के बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन इस 16 संस्कार में से 4 संस्कार ऐसे हैं जिनको व्यक्ति खुद नहीं देख पाता। कितने? खुद नहीं देख पाता बल्कि 12 को आराम से देखता है। 16 में से 4 को व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता है, बाकी इनको देखता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हो जाते हैं? 3 संस्कार हो जाते हैं। और मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में एक संस्कार होता है। तो मरने के बाद भी नहीं देख पाएगा वो। और जन्म, जब व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ तो उससे पहले खुद कैसे देख पाएगा? जो संस्कार हो रहे हैं उनको नहीं देख पाएगा ना। तो आप इसमें जो प्रमुख संस्कार और रीति रिवाज चल रहे हैं इसमें आप लिख सकते हैं 16 संस्कार। कितने? तो हेडिंग डालो 16 संस्कार। मतलब मेन टॉपिक तो हो गया अपना भाई संस्कार और रीति रिवाज। और इसमें पढ़ेंगे आज किसके बारे में? हम 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर को स्वस्थ व दीर्घायु मानव शरीर को स्वस्थ व दीर्घायु तथा मन को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध से मतलब पवित्र एक प्रकार से, मन को शुद्ध करने के लिए एवं अच्छा संस्कार, कहते ना इस व्यक्ति को अच्छे संस्कार नहीं मिले, ये तुम जो अनडिसिप्लिन होते हैं वो तुम्हारे संस्कार दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या आपकी कैसी परवरिश हुई है? क्या लिखा? वापस बोलना। अच्छे संस्कार वाला बनाने के लिए, अच्छा संस्कार वाला बनाने के लिए 16 संस्कार माने गए हैं। कितने संस्कार माने गए? 16 संस्कार माने गए। देख लिए कितने संस्कार माने? देखिएगा, इन 16 संस्कारों में से, इन 16 संस्कारों में से 3 संस्कार व्यक्ति के जन्म से पहले, व्यक्ति के जन्म से पहले कितने किए जाते हैं? 3 व्यक्ति के जन्म से पहले किए जाते हैं तथा एक संस्कार व्यक्ति के मरने के बाद में किया जाता है। व्यक्ति के मरने के बाद किया जाता है। देखो यह है गर्भाधान संस्कार, यह है पुंसवन संस्कार और यह है सीमंतोनयन संस्कार। ये 3 तो व्यक्ति के जन्म के पहले के हैं। और अंत्येष्टि दिख रहा है आपको? ये वाला
ये व्यक्ति के मरने के बाद का संस्कार है, ठीक है ना। तो आपने जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? 3। जहाँ 3 किया उसको 3 को रेखांकित करके 3 के नाम लिख लो आप। हाँ, गर्भाधान, कुसवन और सीमंतोनयन। ये जन्म से पूर्व के होते हैं। और जन्म के सॉरी, मृत्यु के बाद का कौन सा होता है? अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा होता है? अंत्येष्टि संस्कार। अरे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाते वगैरह जो है ना, वो जो प्रक्रिया होती है उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, गर्भाधान संस्कार, कुसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, ये तो 3 तो हो गए जन्म पूर्व के। और जन्म के बाद वाले कौन से हो गए? एक जन्म के बाद मतलब मृत्यु के बाद का है, वो कौन सा है? यानी कि व्यक्ति जब से जन्म लेता है और तब तक उसकी मृत्यु होती है, उस दौरान कितने संस्कार किए जाते हैं? 12। कितने किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। बाकी तो 3 पहले कर दिए जाते हैं, एक बाद में कर दिया जाता है। हैं? सीमंतोनयन। में भी इंग्लिश में दे रखा है, ये लिखा हो सीमंतोनयन संस्कार, ठीक है। कई बार तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से 16 संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है या नहीं है। ये 16 संस्कारों के नाम भी पता होना चाहिए। तो एक एक को लिखा दूं या फिर पहले नाम नाम लिखाऊं? बोलो, एक एक को पढ़ाऊं या पहले नाम लिखाऊं? 16। एक काम करो, पहले 16 नाम लिख लो। 16 संस्कार कौन कौन से? सबसे पहले लिखो आप गर्भाधान संस्कार। ऐसे लिखो, ये 16 संस्कार निम्नलिखित है। ये 16 संस्कार निम्नलिखित है। मतलब 16 संस्कारों के नाम नाम लिखना है आपको केवल अभी। फिर होते इनमें क्या क्या प्रक्रिया होती है वो तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, है ना, ताकि एक लिस्ट हो जाएगी अपने पास कि कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले लिखो आप अ, गर्भाधान संस्कार। कौन सा? गर्भाधान। गर्भाधान लिख लिया? केवल नाम नाम ही तो लिखना है। और फिर लिखो कुसवन संस्कार। कुंसवन संस्कार लिख लिया? क्रम से लिखना, नंबर डाल के, ये पहले पे कौन सा किया जाता है, दूसरे पे कौन सा किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सीमंतो नयन। सीमंतो नयन। और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा बताओ? जातक्रम। जातक्रम संस्कार। और पांचवे पे नामकरण। नामकरण संस्कार। छठे पे निष्कर्मण। निष्कर्मण संस्कार। सातवें पे लिखो अन्नप्राशन संस्कार। और आठवें पे लिखो चूड़ाक्रम संस्कार। नौवे पे लिखो कर्ण भेदन। कान होते हैं ना, कर्ण भेदन संस्कार। लिख लिया? ठीक है, लिखे हुआ है। विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार। लिख लिया? फिर कितने हो गए? 10। 11 नंबर पे लिखो उपनयन संस्कार। वो विद्यारंभ था, ये वेदारंभ है।
वेदारंभ संस्कार, लिख लिया? कितने हो गए? 13 नंबर पर लिखो कैशांत संस्कार, समाप्त। समावर्तन संस्कार, कितने हो गए? 14। 15 पे आता है विवाह संस्कार, कौन सा? विवाह संस्कार। और 16 पे आता है अंत्येष्टि संस्कार, कौन सा आता है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार ये 16 पे आता है। 15 पे आता है, 14 पे आता है, 13 पे आता है, 12 पे आता है, 11 पे आता है, 10 पे आता है विद्यारंभ, 9 पे आता है कर्णवेदन, 8 पे कौन सा आता है? विवाहकर्म, 7 पे कौन सा आता है? अन्नप्राशन, 6 पे कौन सा आता है? निष्कर्मण, 5 पे कौन सा आता है? नामकरण, 4 पे कौन सा आता है? जातकरण, 3 पे कौन सा आता है? सीमंतोन्नयन, 2 पे आता है पूसवन, और 1 पे आता है कौन सा? गर्भाधान संस्कार। लिख लिए 16 के 16 नाम। तो सबसे पहले तो 16 नाम पता होना चाहिए, और इन 16 में से 3 तो व्यक्ति के जन्म के पहले के हैं, शुरुआत के 3, और जो लास्ट वाला है वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद का संस्कार है। याद रह जाएगा? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब तक मरता है, उस दौरान जब वो खुद देख पाता है तो उस दौरान 12 संस्कारों को देख पाता है वो, ठीक है ना? बाकी तो 1 मृत्यु के बाद और 3 पहले किए जाते हैं, अर्थात 4 को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, अब एक एक को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले 1 नंबर पे लिखो गर्भाधान संस्कार। संस्कार के कितने प्रकार पढ़ रहे हैं हम? 16 संस्कार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। देखो, और ये दूसरे धर्मों में नहीं किया जाता, मुस्लिम धर्म वगैरह में नहीं किया जाता, हिंदू धर्म में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसके बारे में कि ये हिंदू धर्म का पहला संस्कार है, कह सकते हैं। देखो, ये हिंदुओं का प्रथम संस्कार है, प्रथम संस्कार है। देखो, चक्कर ये पड़ता है, ये 16 जो नाम हमने लिख लिए ना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे, लेकिन कई बार इनका दूसरा नाम भी आ जाता है। तो गर्भाधान संस्कार को बदुरात कौन से क्षेत्र में कहा जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है। तो लिखिएगा, इस संस्कार को मेवाड़ में बदुरात के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? बदुरात के नाम से जाना जाता है। अब देखो, गर्भ धारण करवाने से पहले कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती है इस संस्कार के दौरान। देखिएगा, गर्भ धारण से पहले इस संस्कार के तहत कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती है। देखो, एक दिन में अलग अलग पहर होते हैं, प्रातःकाल, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग होते हैं ना, अलग अलग पहर। तो अलग अलग जो पहर होते हैं उसमें गर्भाधान का जो पहर है
वो भी उचित पहर होना चाहिए, ठीक पहर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठीक पहर होना चाहिए। और जो किसी महीना होता है, कोई सा भी महीना जब चल रहा रहता है, तो शुक्ल पक्ष में गर्भाधारण करवाना चाहिए। देखिएगा, गर्भधान या गर्भधारण उचित प्रहर, उचित प्रहर तथा शुक्ल पक्ष में होने के लिए ये संस्कार करवाया जाता है। लिख लिए? अब देखो विद्यार्थियों, प्राचीन काल से ही मतलब एक प्रकार से भेदभाव हो गया। जब भी किसी बच्चे का गर्भ धारण हुआ है, गर्भ धारण होता है तो उस समय फिर एक संस्कार तो किया जाता है कि भाई शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, उचित प्रहर में होना चाहिए, कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है उस दौरान। फिर उसके बाद में जो गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरने के बाद में उसका जो लिंग डिसाइड करना है कि भाई वो मेल होगा फीमेल होगा, बच्चा जो भी है, मतलब पुत्री होगी या पुत्र होगा, तो उसको पुत्र रूप, उस गर्भ को पुत्र रूप देने के लिए, गर्भ को पुत्र रूप देने के लिए एक और संस्कार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कुशवन संस्कार। कौन सा कहते हैं? कुशवन संस्कार। तो एक दो लाइन की जगह छोड़ दो और दूसरा संस्कार लिखो, कुशवन संस्कार। कुशवन संस्कार। और अगर इन संस्कारों के, ये सारे संस्कार अगर हिंदुओं में नहीं दिए जाते हैं ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का को सही संस्कार नहीं मिले। और अगर ये सारे संस्कार किसी व्यक्ति को जब मिल जाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखो सनातन धर्म के अनुसार है। प्राचीन समय में ऐसा होता था, मॉडर्न जमाने में इतना नहीं होता है। हाँ ठीक है, एक दो संस्कार जरूर इसके फॉलो हो जाते हैं, बाकी सारे नहीं होते हैं। हाँ हाँ, मतलब देखो उस धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब लड़की का जन्म लेना उचित नहीं समझ रहे, उनके अनुसार तो यही हुआ। पर जो भी है, जो जैसा लिखा हुआ वहां पर, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और प्राचीन काल में आपने देखा होगा, वैसे स्त्रियों को थोड़ा निम्न माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई स्त्रियां उच्च कोटि की विद्वान विदुषी बनी है। बनी कि नहीं बनी? आपने देखा होगा वैदिक काल में वगैरह, मैंने बताया आपको जब वैदिक सभ्यता पढ़ाई होगी तब। चलो अभी तो देख लेते हैं पुंसवन संस्कार। देखो, ये हिंदुओं का कौन सा संस्कार है? ये तो लिखाने की जरूरत नहीं ना बार बार, ये दूसरा संस्कार होता है। वो लिखना चाहो तो लिख लो, एक लाइन बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता नोट्स में। नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। गर्भ धारण करने के बाद, गर्भ धारण करने के बाद गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप, पुत्र रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। कौन सा रूप देने के लिए? पुत्र रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है। और जो गर्भ धारण की क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसके बारे में इतना ही लिखना है। अब लिखो तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीख लो, ये संस्कार काम आएंगे बाद में। सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार लिख लिया? अब ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, जैसे कोई महिला के गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण होने के बाद में
धार्मिक क्रियाओं के द्वारा उसके पुत्र मतलब उस गर्भस्थ जो शिशु है उसको पुत्र रूप देने के लिए पुंसवन संस्कार कर लिया। फिर उसके बाद में जो पुत्र अंदर गर्भ में पल रहा है, और प्राचीन समय में आपने देखा भी होगा, जब जैसे सारी क्रियाएं हो जाती थी पुत्र होने की संभावना रहती थी, और पहले कहते थे भाई पुत्र ही होगा, सभी कह देते थे पहले, वो जो भी ऋषि मुनि जो भी होते थे वो कहते थे भाई लड़का ही होगा, लेकिन कई बार लड़की भी हो जाती थी, तो फिर उस लड़की को अशुभ माना जाता था, कई बार उसको मार भी दिया जाता था, ऐसी कुरीतियां भी थी प्राचीन समय में, ठीक है ना। पर सामान्यतः जैसे पुत्र हो रहा है तो लोगों को, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको उम्मीद होती है, घर वालों को उम्मीद होती है भाई लड़का होगा। लेकिन गर्भ में क्या होता है, कई बार जो जिस लेडी को गर्भ धारण की हुई रहती है उसको कुछ जो अलग शक्तियां होती है ना, बुरी शक्तियां जिनको हम कहते हैं, जिसे भूत चुड़ैल जिसको सामान्यतः आप कहते हो, तो ऐसी चीजों का प्रकोप हो जाता है उसके ऊपर, गर्भ के ऊपर। तो उस गर्भ को सुरक्षित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए एक और संस्कार किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हेमंतोनयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। और इसमें होता क्या है, कोई भी महिला होती है उसको ऐसे बिठा दिया जाता है सामने, मतलब, और उसके बालों को ऊपर करके यूं सीमंत तो नयन, सीमंत का मतलब किससे लिया गया है, यहाँ पे जो बाल वगैरह है उनसे लिया गया है, या फिर उसके केस केस जो होते हैं उसको ऊपर किए जाते हैं, जो महिला के बाल होते हैं जुड्डा बनाते हैं ऊपर की तरफ यूं करते हैं, तो ऐसे करते हैं उसमें, मतलब ऐसा एक संस्कार है ये, लिख लिया, सीमंत तो नयन संस्कार। तो कर्म से कौन सा आ रहा है ये, तीसरा संस्कार, लिखो। इसे अग्रणी भी कहा जाता है, लिखा थोड़ी यहाँ पे कहीं पे, अग्रणी, इसे अग्रणी भी कहा जाता है। देखो, गर्भधान संस्कार को क्या कहा जाता है, बधुरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बधुरात कहा जाता है। इसी प्रकार इसको क्या कहा जाता है, अग्रणी कहा जाता है, अग्रणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रणी कहते हैं। देखो, ये संस्कार मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसकी स्वस्थता के लिए ही एक प्रकार से संस्कार किया जाता है। देखो, ये संस्कार गर्भवती महिला को अमंगलकारी अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। देखो, आपने कभी कभी ऐसा सीरियल में या फिर मूवी में देखा होगा, कभी कभी किसी लेडी के जब प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा होता है, उस समय देखा जाता है कि डॉक्टर कहता है कि दोनों में से एक को बचा सकते हो आप, या तो बच्चे को बचा सकते हो या बच्चे की माँ को बचा सकते हो, होता है ना कई बार ऐसा। हाँ, तो कई बार होता है ऐसा, आए दिन होता है, एक बार नहीं कई बार होता है ऐसा। क्या लिखा आपने, एक विद्यार्थी, एक स्मृति है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य, जैसे मनु स्मृति का नाम सुना होगा ना आपने, नारद स्मृति का नाम भी सुना होगा, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसमें स्मृतियाँ क्या होती है, जैसे मनु स्मृति है तो उस समय प्राचीन समय के कानून होते हैं, कानून नियम होते हैं, इन्हीं को स्मृति कहते हैं, ध्यान रखना। मनुस्मृति में भी तो उस समय के जो सनातन धर्म के नियम कानून है वो लिखे हुए हैं, रूल्स। तो इसी प्रकार एक स्मृति है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है कि जब गर्भ धारण किए हुए 6 माह हो जाता है, कितना, 6 महीने का जब बच्चा होता है ना पेट में जब होता है, तो उस समय ये सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। हालांकि लोग पहले भी कर लेते हैं, बाद में भी करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पूछ ले तो कौन से महीने में किया जाता है ये, 6 माह में। 9 महीने में तो बच्चा ही पैदा हो जाता है, तो छठे महीने में किया जाता है, और कई बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, सतमासियों, ठीक है। क्योंकि और अठमासिया भी होता है, अठमासिया के बचने की संभावना कम रहती है। हाँ, हाँ। फिर उसको रुई में दबा के रखते हैं यूं, वो पहले प्राचीन समय में रखते थे, आजकल तो उसमें रखते हैं, जो होते हैं ना हॉस्पिटल में, जो भी उनकी नर्सरी होती है उसमें, लिखिएगा। हाँ, या क्या क्या कुछ भी नहीं लिखा, नोट डालो, नोट 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 नोट। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार, याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार ये संस्कार गर्भधारण के, याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार यह संस्कार
गर्भ धारण के छठे महीने में किया जाता है। देख लिया। अब देखो, 3 संस्कार कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा? गर्भाधान संस्कार। दूसरा, पुष्पवन क्यों किया जाता है? उस गर्भस्थ जो शिशु है उसको पुत्र रूप देने के लिए। फिर उसके बाद में कौन सा किया जाता है? सीमंतोन्नयन क्यों किया जाता है? अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, भूत चुड़ैल जो होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए। ये हो गया कौन सा? सीमंतोन्नयन। अब जन्म लेते ही पहला जो संस्कार होता है, जन्म के बाद पहला संस्कार कौन सा है? जातकर्म संस्कार। कौन सा है? जातकर्म। नामकरण बाद में आता है, ध्यान रखना। देखो, जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार कौन सा नंबर है इसका? चौथा। लिखो, 16 संस्कारों में कर्म के अनुसार यह चौथा संस्कार है, लेकिन शिशु के जन्म लेने के बाद पहला संस्कार है। समझ जाओगे ना? एग्जामिनर घुमा सकता है, क्योंकि सबने रट लिए इनको 16 संस्कार कौन से होते हैं। अभी कुछ समय पहले तो आपके 16 नाम नहीं आ रहे थे, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको 16 नाम भी आएंगे, इनका डिटेल भी आपको पता चल जाएगा। अब इनको 4-5 बार अगर आप रिवीजन कर लोगे और एग्जाम में अगर कोई सवाल आ जाता है तो आपका सवाल कैसे गलत होगा? एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 16 संस्कारों में शामिल है या नहीं। एक तो ये पूछा जाएगा, और एक क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, 8वां संस्कार कौन सा है, या जैसे उपनयन संस्कार देके पूछ लिया जाता है कौन सा है, विद्यारंभ देके पूछ लिया जाता है कौन सा क्रम है इसका। इसलिए क्रम इंपॉर्टेंट है इसका। देख लिया? क्या किया जाता है भाई जातकर्म संस्कार में? क्या किया जाता है बताओ? पिता को उस बच्चे को दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते उसमें? और आपने देखा वो हॉस्पिटल में भी सबसे पहले लाके बच्चे को किसको लाके देते हैं? पिता को लाके देते हैं ना। लिखिएगा, यह संस्कार या इस संस्कार के तहत पिता के द्वारा पुत्र का मुंह देखा जाता है। समझ गए ना? मुंडो दिखा हुआ है। लिख लिया? अब उसके बाद में फिर पिताजी मुंह देख लेते बच्चे का, उसके बाद में ढूंढते हैं कि इसका इसका नाम क्या रखे, काले रखे धुले रखे। फिर वो पूछता है पंडितों से क्या नाम रखे, फिर कोई कहता है ए पे लिखा है, कोई बी पे है, कोई सी पे है, ऐसे रखते हैं ना नाम कई बार बच्चे का। तो अगला लिखो कौन सा? नामकरण संस्कार। कौन सा? नामकरण संस्कार। देखो विद्यार्थियों, आगे इस संस्कारों में भी थोड़ा भेदभाव किया गया है। जैसे कोई लड़का और लड़की होते हैं तो उन दोनों के संस्कारों में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। लड़का और लड़की के संस्कारों में अंतर आ जाता है। उसके अलावा अलग अलग
ये वंश है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनमें भी सब में अलग अलग सिस्टम है। वैश्य है और शूद्र, 4 वर्ग है नहीं। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? नामकरण संस्कार। देखो, आजकल तो बच्चे का नाम दूसरे तीसरे दिन ही रख देते हैं, पर ये सामान्यतः प्राचीन समय में जब बच्चा जन्म लेता था तो उसके 10-12 दिन या 10वें या 12वें दिन उसका नाम रखा जाता था, उसी को कहते हैं नामकरण संस्कार। देखिएगा, बालक के जन्म के 10वें/12वें दिन बालक का नाम रखा जाता है, ये नामकरण किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं नाम इसको। बालक का क्या किया जाता है इस दिन? नामकरण किया जाता है, तो भाई इसका नाम ये रहेगा। देख लिया। अब आपने देखा होगा ब्राह्मणों का नाम के आगे ज्यादातर लोग सिंह वगैरह नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ब्राह्मण लोग अगर नाम रखेंगे तो राधे श्याम, मतलब ऐसे सिंपल नाम, भगवान के नाम पे ऐसे होते हैं ना, मंगल सूचक नाम रखेंगे। कैसे रखेंगे? कृष्णा, ऐसे नाम रखते हैं, मंगल सूचक नाम रखते हैं। और ये जो नाम रखते हैं ये बल सूचक रखते हैं। कैसे रखते हैं? और ये रखते हैं धन सूचक। कैसे रखते हैं? धन सूचक। और ये कौन से रखेंगे बताओ? कुत्सा यानी कि बुरे, कुत्सा सूचक। लिखो, मनुस्मृति के अनुसार, मैं मेरे अनुसार नहीं बोल रहा हूं, किसके अनुसार बोल रहा हूं? मनुस्मृति में क्या है, नियम लिखे हुए, ध्यान रखना, हिंदुओं के मनुस्मृति के अनुसार। और मनुस्मृति में हमेशा शूद्रों को नीचे दिखाने की कोशिश की गई, ध्यान रखना, उस समय के अनुसार। और सर्वश्रेष्ठ किसको माना वहां पर? ब्राह्मणों को माना, ध्यान रखना। इसलिए आज का जो शूद्र वर्ग है वो इस मनुस्मृति के बाद इसकी बुराई करता है कई बार। मनुस्मृति, हालांकि हम सब मनु की संतान है, भगवान मनु की संतान, तो ये सब मानव, मानव बनाए किससे है? मनु से बना है। लेकिन उसके बाद में ये वर्ग बने, अलग अलग जातियां बन गई, वो अलग पढ़ेंगे, हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, वो इसमें नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अभी तो कला एवं संस्कृति में तो इतना ही पढ़ लेते हैं। क्या लिखा आपने? मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक होना चाहिए, कौमा। क्षत्रिय का नाम कैसा होना चाहिए? बल सूचक होना चाहिए, कौमा। वैश्य का नाम, तीसरा वर्ग है ना, वैश्य, वैश्य बालक का नाम कैसा होना चाहिए? धन सूचक होना चाहिए। और शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए? कुत्सा सूचक। और विद्यार्थियों, कुआ पूजन नहीं होता ना, कुआ पूजन, उससे पहले पहले बच्चे का नाम रखना जरूरी है। कुआ पूजन सामान्यतः लगभग बच्चे के जन्म के 12वें दिन के आसपास होता है, 11वां 12वें दिन के आसपास ही होता है। कब होता है बताओ? ये 7वें दिन ही करवा लेते हैं। हाँ, ऐसा कोई जरूर नहीं है, प्राचीन समय में काफी समय देते थे। पहले जब पढ़ने भेजते थे, आपको पता है बच्चे को कब बहुत लेट पढ़ने के लिए भेजते थे, आजकल तो 2 साल के कोई भेज देते, जा भाई स्कूल। नावण, पहली बार बच्चे को 100 महीने बाद निकालते हो? नहीं, बच्चे को पहली बार घर से बाहर कब निकालते हो? उससे पहले कमरे से बाहर ही नहीं निकालते उसको? ऐसा नहीं होता भाई, होता है। लिखो, अगला संस्कार लिखो। कितने संस्कार हो गए? 5। कर्म से याद है? हाँ चल बहन जी, ऐसे रहने दे रही, बोल अब, पहला बोल। हाँ, पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? हाँ, और छठा? छठा वो नाउन वाला ही निकालेंगे। लिखो, अगला लिखो, छठा निष्कर्मण।
निष्कर्मण संस्कार। कौन सा? इमेज है ना अपने तो इसकी तो। ये देखो, बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है घर से बाहर, निष्कर्मण संस्कार। ये केवल काल्पनिक चित्र है, निष्कर्मण संस्कार। लिख लिया? लिखो इसे, यही संस्कार को ही सूरज पूजन, सूर्य पूजा कहते हैं ना। सूरज पूजन पब्लिक कुआ पूजन। कुआ पूजन नाउन को ही कहते हैं क्या? कुआ पूजन, जलवा पूजन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सूरज, कुआ, जलवा पूजन कहते हैं। लिखो। कुछ नहीं, बालक को घर से बाहर निकाल के सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, बस सूर्य दिखाया जाता है बालक को पहली बार। देखो, मतलब वो कौन सा विटामिन मिलता है? डी। हाँ, डी विटामिन दिया जाता है पहली बार, नेचुरल डी विटामिन। चलो लिखो। हाँ? लिखो। इस संस्कार में बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, अर्थात सूर्य ब्रैकेट में चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। देखो, मुख्य रूप से तो दिन में ही निकालते हैं, लेकिन कई बार मुहूर्त लेट लेट निकले तो उसमें फिर सूर्य का दर्शन नहीं करा के किसका करवाते हैं? चांद का दर्शन करवाते हैं। समझ गए ना? अब ये बहन जी कह रही है हमारे तो 1.5 महीना, 1.5 महीने बाद में नाउन करते हैं, ये सूरज पूजन वगैरह कुआ पूजन बाद में करते हैं, 1.5 महीना बाद में। हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो, जब बात बच्चा 12 दिन का हो जाता है, कितने दिन का? 12 दिन से लेकर 4 माह के भीतर कभी भी ये किया जा सकता है। देखो, ये संस्कार बालक के जन्म के 12वें दिन से, बालक के जन्म के 12वें दिन से 4 महीने तक कभी भी कभी भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ये लो, मुहूर्त निकाल दिया। देखो, आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो उस ब्राह्मण हो कि नहीं हो, ब्राह्मण वर्ग से है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने प्रॉपर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है तो वो विवाह वगैरह तो आराम से संपन्न करवा देते हैं। मंत्र वगैरह सब आते हैं, उसको पता है भाई विवाह में कौन से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। और कई व्यक्ति जिनको अच्छी नॉलेज होती है, वो ब्राह्मण उनकी खुद की शादी में ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ब्राह्मण आपको पता है कई बार गड़बड़ कर देता है, ब्राह्मण कर देता है ना गड़बड़। अब मंत्र थोड़े बहुत अधूरे बोलता है तो फिर बाद में टोक देता है वो लड़का या लड़की जिसको नॉलेज होती है, भाई पंडित जी आप गड़बड़ कर रहे हो, मामला थोड़ा सही करो। एक बार मेरा दोस्त था जिसको बहुत अच्छे तरह ये मंत्र वगैरह उच्चारित करना आता था, तो उसकी शादी हुई। पंडित जी आपको पता है अक्षय तृतीया के आसपास बहुत सारे सावे होते हैं, एक ही रात में 2-2 3-3 ब्याह कराने की कोशिश करता है गाँव में वो। तो ऐसी स्थिति में पंडित जी जल्दी जल्दी करवा रहे थे, तो उसने रोक दिया, पंडित जी गड़बड़ कर रहे हो। फिर पंडित जी ने सोचा यार मेरे से गलती होगी, माफ़ी मांगी उससे, मतलब इनडायरेक्ट रूप से। अब ठीक है, फिर उसके पूरे वो करवाए। क्या लिखा है? अब अपनी तरफ जैसे अपना विवाह हो रहा है और उस समय पंडित जी कुछ ही बोले, अपने को क्या पता। अपने तो सोचे थोड़ा जल्दी कराए यार, परेशान हो गए बैठे बैठे।
लेकिन जो रीति रिवाज है, जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों को प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो होते हैं तो ठीक है, वरना फिर आगे फिर दिक्कत आती है। हाँ क्या लिखा आपने? क्या हो गए? लिखो सातवां संस्कार। सातवां कौन सा आएगा? हैं? चूड़ाक्रम लिखा है सातवें? हाँ, अन्नप्राशन लिखा है होगा, ये लिखा हुआ अन्नप्राशन संस्कार। इसे देशाटन संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? देशाटन संस्कार भी कहते हैं। देशाटन संस्कार लिख लिया, अन्नप्राशन संस्कार या देशाटन संस्कार लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, एक बालक होता है, उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? अन्न खिलाया जाता है, ध्यान रखना, लिखिएगा। और कौन से महीने में खिलाया जाता है? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद ही अन्न खिलाते हैं, उससे पहले नहीं खिलाते। लिखिएगा, बालक के जन्म के छठे महीने बालक के जन्म के छठे महीने में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया की जाती है। देने की क्रिया की जाती है। लिख लिया? अगला लिखो, पहले जड़ूले उतारते ना, चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम संस्कार कौन सा क्रम? चूड़ाक्रम संस्कार। देखो, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, और सामान्यतः जड़ूला क्या बोलते हैं? जड़ूला कहते हैं, जड़ूला। बच्चा होता है ना, उसके पहले बार बाल कटवाते हैं। लिख लो, वैसे तो और तो याद रहने वाले नहीं है आपको। लिख लिया? अब देखो, पहली बार बच्चे के जो बाल कटवाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुंडन संस्कार कहते हैं। देखिएगा, इस संस्कार के तहत बच्चे के जन्म के पहले ऑब्लिक तीसरे वर्ष ये संस्कार किया जाता है। या तो पहले वर्ष में कटवा लेते हैं, नहीं तो फिर कितने में कटता है? तीसरे साल में कटता है। और तीसरे में नहीं कटता तो फिर मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है, 5वें साल में कटाते हैं, या फिर 7वें में कटाते हैं, या फिर 9 में 11 में, ऐसा कुछ अलग होता है शायद। हाँ होता है तो कई बार। मेरा एक भतीजा था जिसका हमने सोचा ठीक है भाई, पहले छोटा था जो 1 साल का नहीं कटवाया, फिर वो 3 साल का भी पता नहीं बीमार हो गया क्या हो गया इसलिए नहीं कटवाया, तो हमने सोचा फिर उसके बाल तो कटवा दिए, एक चोटी रख ली उसकी। क्या रख ली? चोटी रख ली। फिर उसको अजमेर लेकर आ गए। अजमेर यहाँ पढ़ रहा था तो वो स्कूल में जाता, तो चोटी लेके साथ जाएगा वो तो। अब आपको पता है एक बच्चा होता है उसकी इतनी लंबी चोटी हो जाती है। छोटा था जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास के लोग सब उसको चोटी चोटी नाम से पुकारते। ठीक है। और लास्ट में जाके थोड़ा बड़ा हुआ, जब लोग उसके यार दोस्त चिढ़ाने लग गए चोटी इधर आ चोटी, तो बेचारा वो परेशान हो गया। उसकी उतारी कम से कम 15-16 साल का जब हो गया ना, उसके आसपास उतारी उसकी। तो उसको आया एक दिन गुस्सा,
वो घर गया, घर जाते ही चोटी को उठा दी उसने। हाँ, घर वाले क्या करे तो उड़ा दी तो उड़ा दी भाई। फिर वही घर वाले देव देवताओं के डोग देते, परमेश्वरा माफ करना इसने तो कर दिया। होता है ना कई बार ऐसा। क्यों ये मतलब ये संस्कार क्यों किया जाता है? इससे एक बच्चे की जो आयु है उसमें वृद्धि होती है। देखो, इस संस्कार से बच्चे की आयु में वृद्धि होती है। एक छोटा बच्चा होता है, उसके जड़ूले क्यों रखते हैं? क्योंकि जड़ूलों को कहाँ उतारते हैं? जो भी अपना देवी देवता होते हैं उसके ले जाके उतारते हैं, वहां पर उतारते हैं कि नहीं उतारते? तो उसकी कृपा हमेशा उस पर बनी हुई रहती है, ऐसा मानना है। अपने को इतना ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिखना है ये बालक की आयु की वृद्धि के लिए किया जाता है। लिख लिया? अब एक और संस्कार करवा देते हैं 9वें नंबर का, कर्ण भेदन। कान छिदवाते ना, देखो, कर्ण भेदन। आजकल तो कई लड़कों के कान ही नहीं भिदे हुए रहते हैं। कान भिदवा रखे हैं सबने? नहीं भेज रखे? कान किस किसने छेद करवा रखे हैं? लड़कों ने, एक दो तीन, बाकी नहीं करवा रखे? अब मैंने भी करवा रखे, लेकिन मैंने तो बाद में करवाए थे, वैसे संस्कार के तहत नहीं हुआ है। चलो लिखो, कर्ण भेद लिखो। अब देखो, ये छोटे से बच्चे के तो कान भेदे नहीं जाते, जब वो चलने फिरने लग जाता है, यानी कि लगभग 3 साल का या 5 साल का या 7 साल का हो जाता है, तब उसके कर्ण भेदन संस्कार करवाया जाता है। लिखिएगा, ये संस्कार बालक के जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता है। और इसमें क्या होता है? कानों को बींदा जाता है। देखो, समझ जाओगे इतना तो, इस संस्कार में कानों को बींदा जाता है। अब देखो, प्राचीन समय की बात करें तो जो संपन्न वर्ग होता था ना, या जो उच्च वर्ग होता था, वही लोग कान भिदवाते थे, बाकी लोग नहीं भिदवाते। देखो, प्राचीन समय में सामान्यतः उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग या संपन्न परिवार के लोग ही ये संस्कार करते थे। उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वही इस संस्कार को करते थे। लेकिन वर्तमान में, या कालांतर बोल सकते हैं ना, लेकिन कालांतर में यह संस्कार सभी वर्गों में किया जाने लगा। चाहे शूद्र वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, सभी वर्ग के लोग करने लग गए इसको। पहले नहीं करते थे ना। 10 वाले को, विद्यारंभ संस्कार। कौन सा? विद्यारंभ संस्कार। देख लिया, विद्यारंभ संस्कार। देखो, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो पहली बार जब उसको पढ़ाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विद्यारंभ संस्कार। लिखिएगा, यह संस्कार बालक के 5 वर्ष बाद किया जाता था। अब इस समय बच्चे को कोई स्कूल वगैरह नहीं भेजते, घर में ही पढ़ाते हैं ना। और बालक का पहला गुरु कौन होता है? माता होती है, माता। और बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? परिवार, फैमिली। देख लिया? देखो, इस संस्कार के तहत बालक विद्या आरंभ करता है।
कितने संस्कार हो गए विद्यार्थियों? 10 संस्कार हो चुके हैं। कितने बचे? 6 बच गए हैं। तो बाकी जो भी 6 बच गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कब? कल। आज समय इजाजत नहीं दे रहा है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। संस्कार समझ में आए थोड़े बहुत? ठीक है विद्यार्थी, धन्यवाद।